नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जेनजी सच्चे हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि जेनजी अच्छे हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं जेनजी जो बोलते हैं सही बोलते हैं। लेकिन अब जेनजी का भी बंटवारा होना शुरू हो चुका है। अगर जेनजी दिल्ली में सत्ता से सवाल पूछता है तो राहुल, अखिलेश, हर कोई ताली बजाते हैं। लेकिन जब जेनजी रांची में हक मांगता है तो राहुल का हाथ जेनजी के साथ नजर नहीं आता। अखिलेश की साइकिल भी रांची का रास्ता भूल जाती है। हेमंत सोरेन कल से कह रहे थे जेनजी मान गए हैं, जेनजी साथ आ गए हैं। रांची में जेनजी ना इस्तीफा मांग रहा है, ना गाली दे रहा है। उनकी मांग सीबीआई जांच की है, जिसकी आंच सोरेन सरकार झेलना नहीं चाहती। अगर जेनजी सरकार के खिलाफ है तो उसको गुमराह घोषित कर दिया जाता है। एक महीने में 2 बड़े आंदोलन ने तय कर दिया कि जेनजी की परिभाषा पार्टी अपनी सरकार के हिसाब से तय कर रही है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज के साथ प्रयागराज पहुंचे, वहां पर यूपी बिहार के जेनजी से बात की, लेकिन रांची का जिक्र तक नहीं किया। आज देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के करीब 2 हफ्ते बाद बात की। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा जेनजी को गुमराह किया जा रहा था। आखिर जेनजी को भ्रमित कौन कर रहा है, कौन साथ दे रहा है? जेनजी किसकी सुने, किसकी बात माने? हर कोई चाहता है कि जेनजी उसके हिसाब से सोचे और देखे। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी, लेकिन सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो युवाओं को लेकर उन्होंने दिया है। कुछ ऐसा ही नजर आएगा मानो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त जो बयान दिया था। नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए, हम इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। एक बयान छूट गया, उसमें कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीतिक पार्टियां भ्रमित ना करें। इसी पर चर्चा करने के लिए शिवम त्यागी बीजेपी की तरफ से हैं, मनोज चौधरी आरएलडी की तरफ से हैं, विवेक साइलस प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं और चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। चूंकि आज बात झारखंड की हो रही है तो विपक्ष से शुरुआत करते हैं। विवेक जी, सवाल यह है कि जो बीजेपी के नेता कहते थे कि युवा भटके हुए हैं, भ्रमित किया जा रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, हेमंत सोरेन भी वैसे ही कह रहे हैं। सत्ता का चरित्र यही होता है क्या? अगर आपके विरोध में है तो भ्रमित है, साथ है तो जेनजी शानदार है। नहीं, देखिए पवन जी, मैं हेमंत सोरेन जी को, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कोई किसी को बख्शेंगे नहीं जिन्होंने गलत किया। यही ना कहा उन्होंने। बच्चों ने भी सुना इस बात को। तो देखिए बिल्कुल उन्होंने सही, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का मामला आ जाता है तो जो लोग कन्विक्ट होते हैं, जैसे संजीव मुखिया, उसको भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई क्लीन चिट देती है, 90 दिन तक चार्जशीट तक फाइल नहीं होती। सुबोध कुमार सिंह एनटीए के चेयरमैन, बच्चों ध्यान से सुनना, उनको क्या किया? 2024 में उन्हीं के ऊपर आरोप लगे थे, उनको वहां से एनटीए से हटा के क्या किया? उनका प्रमोशन हो गया, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। ये प्रमोशन देने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन देने का काम करते हैं। वही हेमंत सोरेन जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचारी है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो बख्शे नहीं जाएंगे। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में, किसी को बख्शने वाले नहीं है। देखिए, जो आपने तर्क दिए मैं इनका सम्मान करता हूं। यही तर्क जंतर मंतर के दौरान भी कहे गए थे, इनको सब ने तर्कों ने माना और एक्शन भी हुआ। मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी अनशन चल रहा है। 2 बच्चे अस्पताल में पहुंच गए हैं, ब्लड शुगर 83 का हो गया, लेकिन उनका हालचाल पूछने कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, उनके सर पे किसी ने प्यार से हाथ नहीं फेरा, क्योंकि वो आपके सहयोगी दलों की पार्टी की सरकार है। क्या इसलिए? देखिए, विपक्ष की पार्टी होने के नाते मैं आपको एक बात की आश्वस्त बिल्कुल कंफर्मेशन देता हूं और बच्चों को भी देता हूं कि ना वहां लाठी चलेगी, ना वहां कील वाली डंडे चलेंगे, ना वहां आंसू गैस चलेगी और ना वहां बिजली का करंट लगाया जाएगा, ना वहां पैलेट गन चलेगी। ये सब नहीं होगा। चाहे आप झारखंड देख लीजिए या आप डीके शिव कुमार जी को वहां देख लीजिए,
कर्नाटक में लगातार संवाद बना हुआ है। प्रियंक और खड़गे का बयान याद है? मुझे लगता है कि इसका समाधान प्रियंक बहुत खड़गे जल्दी निकल आएगा। बयान याद है कि अनशन कर लेने दीजिए, अस्पताल पहुंचेंगे तो बात कर लेंगे। अब तो अस्पताल पहुंच गए सर। देखिए, आप, मैं समझ रहा था, मैं जान रहा, क्योंकि कांग्रेस यहां नहीं है तो जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, फर्क बेसिक क्या है, जो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी। यहां पर जब स्टूडेंट्स बैठे थे, यहां भी बरसात हुई थी। आपने तो शुरू में तो टेंट लगाने के लिए मना किया। वहां सरकार अपने संसाधनों से बच्चों के लिए टेंट भी लगा रही है, संवाद भी कर रही है और उनको खाना भी पहुंचाया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से? बिल्कुल, आप पता तो करिए। वो तो कह रहे विपक्ष की तरफ से सब हो रहा है, दिक्कत राजनीतिक दल घुस गए हैं। दिक्कत तो यही है ना कि आप लोग नोएडा बैठे हैं, एक बार आप किसी को भेजिए। नहीं, हमारा रिपोर्टर वही है सर। आज की कहो तो अभी की अपडेट बता देता हूं मैं। और अभी की अपडेट सुन लीजिए। अभी की अपडेट ये है कि न्यायिक जांच के लिए तैयार हो गए, सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं। अभी की अपडेट ये है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए सहमति अभी तक नहीं बनी है। अभी तक की अपडेट ये है कि बताएंगे, विचार करेंगे, 13 दिन में विचार नहीं कर पाए। नहीं, अगर सरकार विचार कर रही तो उसका समाधान भी निकालेगी। सरकार का ही काम है। देखिए, चाहे हम विपक्ष में हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि देश में चल रही है, अगर गलती कहीं किसी से है तो उसका समाधान निकालने की, और खासतौर से हमारे जो बच्चे हैं तो हमारे देश के फ्यूचर हैं, इनका हम समाधान नहीं निकालेंगे तो किसका निकालेंगे भाई? अब आप देखिए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान थे, जब वो मंत्री थे तो उन्होंने बच्चों को दहशतगर्द कहा। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चंदौलिया साहब, उन्होंने कहा भेड़िए हैं। एक और है मदन राठौर, इन्हीं की पार्टी के शिवम जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा ये तो भाड़े टट्टू। आपकी सिंसियरिटी यहीं तय हो जाएगी। वो बताइए, जिसने 13 एग्जाम क्लियर कर दिए 12 साल में, उस शख्स का नाम बताइए। एनटीए के चेयरमैन सबका नाम गिना दिया। नहीं, किसके ऊपर आरोप है? नहीं, ये इस बारे में मेरे कौन सी कंपनी एग्जाम कंडक्ट करती है? हाँ, वो ब्लैक लिस्टेड, बिल्कुल एकदम सही है। कौन सी कंपनी है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन सी है? एनटीए का तो एक्सरे कर दिया, हैदराबाद की कंपनी है। सुन लीजिए, बिल्कुल सही, आपने सही कहा, टीडीएल है। TDL। शिवम त्यागी, अब आपके ऊपर आते हैं। उन्होंने आपकी 50 कमियां गिना दी। अपने यहां किस पे आरोप लग रहे हैं, कितने एग्जाम क्लियर हुए, कैसे धांधली हुई, कैसे पैसे में सीट भेजी, उस पर नहीं बोले। आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी प्रयागराज में थे तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने रील बनाने का धंधा दे दिया है, युवाओं को नई अफीम चखा दी है, उसके बाद रोजगार मत मांगो, रील बनाओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं अभी जब इनको सुन रहा था तो सोच रहा था कि इस देश में करीब करीब सारी ही पार्टियां टूटी हैं। कांग्रेस भी 2-3 बार टूटी, टीएमसी का हाल देख ही रहे हैं, शिवसेना, आपने तमाम सारी पार्टियां, भाजपा। आपने इनसे एक सवाल पूछा था सीधा अपनी सरकार को लेकर, 5 सेकंड उस पर रुके नहीं। भाजपा 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 बताने के लिए मैं हूं यहां, भाजपा की तरफ से मैं बताऊंगा लोगों को क्या किया हमने। अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि वो वहां पर खाना पहुंचा दिया है, वहां पर सारे व्यवस्था, टेंट लगवा दिया है। वो बच्चे किसी की शादी में आए हुए हैं वहां 6 महीने के लिए बैठने के लिए? गजब बात हो गई। अरे मांगे मान लो, वो घर चले जाएंगे। और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनको कोई खाना नहीं पहुंचा और टेंट उल्टा उनका उखाड़ दिया गया था। 3 बेसिक मांगे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, ये झूठ है सर, टेंट उखाड़ा गया था। हाँ, टेंट उखाड़ा गया था, टेंट उखाड़ा गया था। हाँ, अब क्या 100 लोगों के सामने झूठ बोलने की भी ट्रेनिंग ले ली खुल्लम खुल्ला? हद्दी हो गई। रुकिए भाई जरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। एक चीज है, 3 मांगे हैं बेसिक। पहला, जेपीएससी का पेपर जो था, जिसको 40-40, 50-50 लाख रुपए में बेचा गया, वहां पर जो शीटें थी, ओएमआर शीट जो वहां पर थी, उस पर अटेम्प्ट नहीं करके जाए जाते थे, क्वेश्चंस खाली अंदर जाती थी, अंदर जाके फिल कर दी जाती थी। 40-40, 50-50 लाख रुपए में सीटें बेची गई। बच्चों का कहना है कि वो एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए। दूसरा उनका कहना है कि इसको रीकराइए, फिर से कराइए। तीसरा उनका कहना है कि आपकी जो सीआईडी है वो झूठी है। जब उसने सही रिपोर्ट कोर्ट में पोस्ट करी तो हेमंत सोरेन सरकार ने उस पूरी सीबीसीआईडी की टीम को हटा दिया, उसकी जगह सीबीआई जांच। ये 3 मांगे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें इतनी मेहनत क्या है। इस्तीफा वो बच्चे नहीं मांग रहे, गाली वो बच्चे नहीं दे रहे, किसी का अपमान वो बच्चे नहीं कर रहे, कबर खुदेगी की बात वो नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे, देश को गाली नहीं दे रहे, चुपचाप शांति से बैठकर बस इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब सुनेगी। अब वापस चलते हैं। आप सब बच्चे यहां पर हैं। पिछले 2014 के बाद से जितने भी प्रदर्शन खासतौर पर जो स्पेशली लेफ्ट ने किए और इंक्लूडिंग ये जो जंतर मंतर पर हुआ, कोई एक प्रोटेस्ट बताइए जहां पर गालियां, मां बहन, क्या क्या नहीं किया। मिसोजिनी की बात करते हो और मां बहन को गाली दे रहे हो यहीं पर खड़े होकर, और देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। वो बच्चे तो नहीं दे रहे, क्यों नहीं सुना जा रहा उनको? उन बच्चों ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। अब एक और चीज, हमारे यहां एक आदमी अमेरिका से शक्तिमान बन के आया था कि हिंदुस्तान में आके जो है ना, मैं सारी शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दूंगा। वो दिप के दिल्ली में ही ब्रेक लग गए, झारखंड जा ही नहीं पा रहा बेचारा, तेल खत्म हो गया, पैसे नहीं है, क्या हुआ बताओ ना हमें, हम भी तो समझना चाहते हैं।
दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, वहां तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी कोई नहीं मांग रहा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, नमन रहेगा झारखंड के बच्चों को। कमाल की बात यह है कि इस हिंदुस्तान में आज तक ऐसा प्रोटेस्ट कभी हुआ ही नहीं। जब आजादी मांग रहे थे तब भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी जब हम प्रदर्शन करते थे तो कम से कम नारे तो लगाते थे। यहां के बच्चे तो सीएम मुर्दाबाद के भी नारे नहीं लगा रहे, वो 3 चीजें मांग रहे हैं। यहां पर इतना लंबा भाषण दे दिया, भैया उनको 3 चीजें दे दो, बात खत्म हो जाएगी। और मेरा यह कहना है कॉकरोच वालों से, मैं बिल्कुल, आपने एक और चीज को जो है जनरलाइज करने की कोशिश करी कि जब झारखंड में बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि वो किसी के पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में ना पड़े, इस तरह की चीजों में ना आए। और दिल्ली में भाजपा भी कह रही थी नहीं, जो जेनजीज यहां पर बैठे थे, जो बच्चे यहां पर बैठे थे, जो युवा बैठे थे, वो हमारे थे। लेकिन उन लोगों के बीच में जो 2800 बलात्कारी, अत्याचारी, गैंगस्टर, गुंडे, वो हमारे नहीं थे भाई, और वो बच्चे भी नहीं थे, और हम उनके खिलाफ हैं अभी भी। और जिस तरीके से चीजें हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। बच्चे हमारे हैं सारे। अब मेरा सवाल गूंज कार्यक्रम को लेकर था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने डेटा तो सस्ता करके लोगों को रील बनाने पे लगा दिया, उस पर भी जवाब दे दीजिए। तो राहुल गांधी भी बच्चे हैं क्या? मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से हर रोज एक रील उनका भी आ रहा है। मोदी जी की इतनी बात मानते हैं वो? गजब है। और आज तो वो पूकी टाइप की पिंक वाली शर्ट भी पहनी हुई थी, बड़े डिफरेंट लग रहे थे। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश के युवाओं से कनेक्ट करने का एक बेहतर माध्यम इंस्टाग्राम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूं कि यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप 70-75 साल के होते हैं, आप सबके भी माता पिता हैं, मेरे भी हैं, उस उम्र में व्यक्ति कोई भी चीज नई करने के लिए तैयार नहीं होता जल्दी से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना हर किसी के बस की नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही प्लेज लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इस देश का ज्यादातर इंस्टाग्राम पर बच्चे हैं तो क्यों ना मैं उनसे संवाद करूं। वो वहां पर संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम होंगे, हम वहां पहुंचेंगे और इस देश के यूथ को जैसे भी रीच आउट करना है वैसे रीच आउट करेंगे। अब इनके बस की नहीं है रील बनानी, तो मत बनाओ भाई, लेकिन अच्छी चीजों पे बना सकते हो, कोई बुराई नहीं है। इंस्टाग्राम इतनी बुरी चीज नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी को नफरत है इंस्टाग्राम से? नहीं भाई, गजब बात हो गई। सिंपल है, इस देश में संवाद के जितने भी माध्यम हैं उन सबसे इस देश के नेताओं को जुड़ना चाहिए, और बेहतर है कि बताना चाहिए, जैसे कि हम बताने की सिचुएशन में आज हैं। जब इस देश में प्रदर्शन हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। जब इस देश में प्रदर्शन हुआ, नीट हो चुका था, रीनीट भी हो चुका था, बावजूद उसके हंगामा हुआ। आज मैं अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहा था कि लोग तो मोदी को ठोकने आए थे दिल्ली में। तो क्या झारखंड में ठोकने का कोई निशाना नहीं बन रहा? आम आदमी पार्टी, एक्टिविज्म वाली पार्टी, जिसने सीजेपी के लिए पूरा जोर लगा दिया, सांसद, मंत्री पंजाब से भी आ गए, झारखंड कुछ ज्यादा दूर लग रहा है क्या? देखिए, मुझे पता था आप यहीं से शुरू करेंगे। बहुत बड़े फर्क है। फर्क क्या है कि जब यहां प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो राजेश यादव है, उन्होंने बोला जी चाइनीज फंडेड है और ये चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक। उसके बाद अतुल लिमया आरएसएस के, उन्होंने क्या बोला, एंटी नेशनल बैठे हैं सब लोग, यहाँ कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। फिर इंद्रेश जी हैं, उन्होंने बोला फॉरेन फंडिंग आई है, देखो यहाँ पे। कंगना रनौत जी बोला जी गटर जनरेशन हो गई है। तो रमेश विदुड़ी जी बोल रहे हैं बच्चे जो नीट की पढ़ाई कर रहा है, कोई जेईई की पढ़ाई कर रहा है, कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था वहां, उनको बोला ये पंचर लगाते हैं। तो जब आप ऐसी स्टार्ट करते हैं ना तो बच्चों को गुस्सा आता है। बच्चे पूछते हैं कि मैं अपने पेपर की अकाउंटेबिलिटी मांग रहा था, मैं तुमसे कुछ और नहीं मांग रहा था, अकाउंटेबिलिटी तो दी नहीं, तुमने मुझे भेड़िया बोल दिया, तुमने मुझे एंटी नेशनल बोल दिया। मेरी नेशनलिटी इससे चेक होगी कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। नारा जी सुनिए, मुझे तो सवाल झारखंड देखिए, मुझे पता था शिवम भाई को मिर्ची लगेगी, मुझे पता था शिवम भाई को मिर्ची लगेगी। मैं कह रहा हूं शिवम भाई के साथ। सुनिए, अगर इन सब बयानों से जेन जी नाराज हुआ तो प्रधानमंत्री के हेलो फ्रेंड्स सर संचालक ने कहा कि हम आंख मूंद कर जेनजी पर भरोसा करते हैं। क्या उन बयानों का कोई असर नहीं होगा? तो फिर डंडे क्यों मारे, क्यों पैलेट गन चलाई, क्यों AK-47 लेके निकल पड़े थे सड़कों पे? अगर इतना भरोसा था तो क्यों लेकर निकल पड़े थे AK-47? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अकाउंटेबिलिटी जब वो मांग रहा था, वो आज क्यों उनकी बात सुनेगा? आपने बोला पेपर के लिए हमने एक मंत्री को हटा दिया, उड़ीसा में पेपर लीक हो गया, फिर आज उसकी बात होनी शुरू हुई दोबारा? नहीं, वो कह रहा है तुम जो अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हो उस पर कुछ होता तो है नहीं। 2 दिन बाद फिर पेपर लीक हो जाता है मेडिकल पीजी का। हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी बात, ठीक है। अब आप पे मैं कह रहा हूं, मैं शिवम भाई के साथ चलूंगा, यहां से चलेंगे यूपी से होते हुए। जितने पेपर लीक हुआ यूपी से चलेंगे, बिहार से चलेंगे, मध्य प्रदेश से चलेंगे, झारखंड तक पहुंचेंगे और सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, हर सरकार से मांगेंगे यहां से वहां तक। शिवम भाई तैयार है तो बोले कि पहले संदीप सिंह के घर चलते हैं, वहां से चलेंगे। और मैं कह रहा हूं अगर वो मांग है झारखंड का, झारखंड में अगर मांग है तो बच्चों की बात सुननी चाहिए। मैं ये भी इस पोर्टल से आगे बोल रहा हूं, बच्चों की बात सुननी चाहिए, पर यह भी सोचना चाहिए कि वहां का विपक्ष कहां गया। मैं 4-6 बड़े नाम लेके आया, आदित्य साहू जी, बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुबर दास जी, चंपई सोरेन जी, संजय सेठ जी, अन्नपूर्णा देवी जी, कहां है ये बड़े नेता थे? इनमें से कहीं तो एक्स सीएम रहे हैं, किसी को आपने देखा वहां पे बैठे हुए बुखड़ताल में? आपको तो राहत होनी चाहिए कि आवाज उठाते हुए विपक्ष आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। विपक्ष का रोल क्या कर रहा है? विपक्ष अपना रोल तो अदा करता, आप सिर्फ टीवी पे आकर बोलते
मैं कह रहा हूं ये तो इतने बड़े बड़े नेता थे, इनमें से किसी को आपने बच्चों के साथ देखा हो, किसी के आपने ट्विटर पे देखा हो चलते एक हुए, मिनट, किसी मनोज ने जी, आपने बोला हो 10 सेकंड दे दीजिए, मैं 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने की अगर बात है तो उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। बिल्कुल करिए। जब इस देश में दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, इस देश में तब भी पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन जब यहां प्रदर्शन था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं फिक्स हुई ना। आज अगर झारखंड में प्रदर्शन है तो झारखंड में ही पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी ना। पेपर लीक इस देश की समस्या है, हर राज्य में है, लेकिन वहां पर प्रदर्शन है भाई। बाबू यूपी भागने की जरूरत नहीं है। और अब एक और अरविंद यूपी का बच्चा हमारा बच्चा नहीं है, झारखंड का बच्चा हमारा बच्चा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। लेकिन ये एक मिनट रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए, हो गया आपका एक 10 सेकंड वाला तर्क हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है, आप बात को समझिए, आप दिल्ली की, यूपी की, उड़ीसा की, सबकी बात कर रहे हो, झारखंड में आपने 30 सेकंड नहीं बोला। बताइए क्या बोल रहे हैं? चलो, कह रहा हूं झारखंड के बच्चों की बात नहीं, मेरा सवाल ये था, आपसे बोल रहा हूं, नहीं मेरा सवाल ये था, झारखंड सरकार, मेरा सवाल ये था, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह रांची क्यों नहीं पहुंच पाए? सवाल ये था, आपने उनके विरोध किया, स्वागत है। तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जेंजी जहां पे भी अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? दूर से सपोर्ट है। मैं कह रहा हूं जो विपक्ष है वो वहां पहुंच जैसे दिल्ली चले गए थे वहां भी चले जाइए। जो बड़े बड़े सीएम बैठे हैं वहां पे वो वहां पहुंच गए, वो दिल्ली में बैठे हैं। हम कह रहे हैं हम बैठे हैं, आपके सवाल पे नहीं आऊंगा। मनोज जी के साथ खड़े, मनोज जी, इनका कहना है कि झारखंड में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है, बीजेपी के नेता भी मौन है, क्यों नहीं बोल रहे छात्रों के समर्थन में? दुर्भाग्य ये है कि आज हम सब के लिए भी खुश का समय है कि आज ही के तारीख में 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा शुरू की थी। तो आज के जेंजी को भी इनके दो मुंह सांपों के खिलाफ उनको ये यात्रा छेड़नी चाहिए, इनके खिलाफ वो करना चाहिए। और आज मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भी याद करूंगा कि 1974 में उन्होंने भी गैर कांग्रेस के खिलाफ सभी गठबंधन एक किया था। वो आज मुझे पता चला कि क्यों किया होगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है। ये दो मुंह साहब के दिल्ली में तो ये कुछ और कहते हैं, इनके नेता के ठोक देंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, अशब्द उनकी माताओं के लिए कैसे कैसे वाक्य रखे गए वो दुर्भाग्य। और झारखंड में इन्हें साहब सूंघ जाता है, झारखंड पे क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं इनके नेता वहां पर गए हैं? वहां तो बड़ा आके बड़ा लेट, लेकिन सवाल तो यहाँ है ना, विपक्ष में आपके कौन से नेता बोल रहे हैं झारखंड के, वो चुप क्यों हैं? देखिए देखिए पवन जी, दो मुद्दे, एक आप एक प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है। प्रॉब्लम सामने आई, पेपर लीक हुआ, केंद्र सरकार ने उस पर एक्शन लिया, शिक्षा मंत्री हटे, कड़े कानून बनाए गए, यही तो तरीका है। आगे को ना हो तो मानदंड भी रखा गया, कानून भी बनाए गए और कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया। ये केंद्र सरकार। अब जहां राज्य सरकारों की बात है, निश्चित रूप से हम क्यों नहीं, हम निश्चित रूप से वहां के जो छात्र बैठे हैं उनके साथ में, लेकिन जो लोग दिल्ली में कूद रहे थे जरा वहां भी तो देखें। राहुल गांधी जी या अखिलेश जी या केजरीवाल साहब वहां क्यों नहीं पहुंचते? झारखंड उन्हें पहुंचना चाहिए, वहां भी पहुंचो, पंजाब में भी पहुंचो। अच्छा वहां नहीं पहुंच सकते, पंजाब में पहुंच जाओ। नकल करना ठीक है, इनके हिसाब से नकल करना ठीक है, वो कोई अपराध नहीं, नकल है। उत्तर प्रदेश में भी, अरे यार सुनो भाई, एक तो इनको खांसने की बहुत आदत है, इतने सालों में भी इनकी खांसी नहीं ठीक हुई है। अरे सुन लीजिए एक आधा तर्क उनका भी, खांसने की बहुत आदत है भाई। जाके विवेक जी, पंजाब में जाओ। प्रयागराज में राहुल गांधी का जो प्रोग्राम हुआ उसकी एक हाईलाइट और थी, उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, अडानी अंबानी के लिए गिग फोर्स बना के रख दिया है युवाओं को। क्या अडानी अंबानी का विरोध करके, इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध करके क्या रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे? क्या इसमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है? नहीं, देखिए जहां तक गौतम अडानी की बात है तो उन्होंने गलत क्या कहा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में बनी तब से लेके आज तक उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो रेवेन्यू है 30 गुना ज्यादा बढ़ा है। ये बात सही है गलत? भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा उन्होंने जो पक्ष रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 150 करोड़ रुपए थे 2014 में, जो आज की डेट में 10,000 करोड़ पहुंच चुका है। ये पैसा कहां से आ रहा है, इस पे सवाल तो उठेगा ही। तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि भाई ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के 600 5 स्टार और 7 स्टार जैसे ऑफिसेस पूरे हिंदुस्तान में कैसे बन रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? देखो सर, पॉलिटिकल फंडिंग इंडस्ट्रियल हाउस से सबको होती है, सब करते हैं। समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है, तो क्या पॉलिटिकल फंडिंग के लिए निशाना बनाया जा रहा है कि उनको दे रहे हो हमें नहीं दे रहे हो? नहीं, ऐसी बात देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, मैं उत्तर प्रदेश पे आया। बिल्कुल उत्तर प्रदेश। हमारी राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने गोरखपुर जाके क्या बोला, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा गोरखपुर के हॉस्टल में ना पंखा है ना लाइट है, और उन्होंने इस बात को भी प्रमाणित किया कि यहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती है। एक बात उन्होंने और रखी कि जब मुख्यमंत्री जी के जिले में यह सब हो सकता है
तो आप इसका अनुमान लगाइए कि बाकी के जिलों में क्या चल रहा होगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपनी गवर्नर साहिबा को, उन्होंने योगी जी की सरकार की पोल खोल के रख दी। और दूसरी बात देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर को हमारी इन जैसे युवाओं ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है, यह है सच्चाई। तीसरी बात, 21 बच्चे जब आत्महत्या कर रहे थे, ये कितने सेंसिटिव है मैं बता रहा हूं। जब 21 बच्चे आत्महत्या कर रहे थे तो मोदी जी स्वीडन, नॉर्वे, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे थे। वो तो अच्छा हुआ ये बच्चे आए और मोदी जी को और सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा मजबूर होकर। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो जेनजी की ये ताकत के सामने फिर हेमंत सोरेन क्यों झुकने से मना कर रहे हैं? हेमंत क्या सोरेन उनको आप तानाशाह कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं हेमंत सोरेन जी, अगर बच्चे कह रहे हैं परीक्षा रद्द कर दो, उसमें कौन सी बड़ी मांग है? अगर परीक्षा में माल प्रैक्टिस है, उसको रद्द करने में कौन सी बड़ी बात है? ये तो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा। सुनिए, अब राहुल गांधी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा, छात्रों की समस्या का समाधान निकालेंगे। 4 दिन हो गए आज तक तो बात का समाधान। मैं 10 सेकंड शिवम आपके पास एक सवाल करते हुए मैं खत्म करूंगा। आपसे एक छोटा सवाल है, आपके 2 विधायक हैं, एक बेदीराम और एक विपुल दुबे, दोनों का नाम पेपर लीक में आया है। मैं पूछना चाहता हूं आज की डेट में आपके विधायक वो कैसे बने हैं, कहां हैं वो? योगी जी अगर इतने ही वो होते, सेंसिटिव होते, तो इन दोनों विधायकों को बाहर निकालते कि नहीं? शिवम जी जवाब दीजिए। ये दोनों विधायकों को बेदीराम सारी चीजें और विपुल दुबे, सारी चीजें लिख रहा था। सबसे पहले इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल महोदया है, महामहिम है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही शिक्षा व्यवस्था खासकर गोरखपुर को लेकर एक सवाल उठाया। ये हमारी सरकार की हैसियत है कि अपने ही राज्य में खड़े होकर अपने ही लोगों को नसीहत दे से हैं। आपकी तो इतनी भी औकात नहीं हो रही कि झारखंड को कुछ कह दो। ये हम तो कह तो रहे अपने में, क्योंकि हमें फिक्र है। प्लीज बीच में नहीं मैडम, 10 साल से सरकार नहीं, अब जवाब ले लीजिए सर, आपने आरोप बहुत लंबे लंबे लगाए हैं। मैं उनके बीच में नहीं, जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ नहीं है, बच्चों ने उनको कान पकड़कर निकाला है। तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर के कान नहीं है क्या? उनको पकड़ के निकालो, निकालो, जबान नहीं खुल रही। अगर वो गलत है तो निकाले जाएंगे। डिंपल यादव जी ने 360 डिग्री कैमरा में जाकर जंतर मंतर इतनी खूबसूरत वीडियोस निकाली बच्चों की मदद करते हुए। अब कैमरा नहीं है या डिंपल जी नहीं है देश में? क्यों भाई, जाओ ना उधर। अब क्यों नहीं आ रहा? अब आगे एक और चीज उन्होंने कही कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, अडानी को इतने पैसे बढ़ गए, अपने देश के बिजनेसमैन से इतनी नफरत क्यों है भाई? दिन रात मतलब विदेशियों को देते रहेंगे। अब आगे 80 करोड़ रुपए, सर ये गलत बात है। मैं उनके बीच में नहीं बोला ना। अब अडानी पर 10 ये जो अडानी से इनका लव हेट रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा कमाल का है। सुबह आई लव यू, शाम को आई हेट यू नहीं चलता भाई। एक राज्य में आई लव यू, दूसरे में आई हेट यू। मतलब वही अडानी तेलंगाना में काम करे, बहुत ठीक है। वही अडानी मुंबई में जब इनके सरकार दूसरी थी वहां काम करें, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी हिमाचल में प्रोजेक्ट लगाए जब इनकी सरकार होती है, वो बिल्कुल ठीक है। वही अडानी कर्नाटक में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी ममता बनर्जी के राज्य में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुरंत एकदम भाजपा की जाती, नहीं अडानी जी तो बहुत बुरे। सुनिए, ये हमारे देश के बिजनेसमैन है और उनको बढ़ना चाहिए सबको। ये हमारे देश के बच्चों के लिए जरूरी है और हर किसी के लिए जरूरी है। अब अंत में ठोकने की बात पर आता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे प्रधानमंत्री जी को ठोकने आए थे। एक तो दरअसल उनकी ठुकने की पिटने की आदत बहुत पुरानी है, लोगों ने बहुत उनको किया है ना, याद होगा आपको। दूसरा, 2 बच्चे एक बाइक पे चलकर जा रहे थे, एक लाइसेंस की वजह से पुलिस वाले ने रोक लिया उनको। लाइसेंस था नहीं तो एक लड़के को डंडा मार दिया पुलिस वाले ने। उसने तुरंत कहा कि सर दूसरे वाले को भी मार दो। बोला क्यों? कहता गांव में जाके बताएगा, बेइज्जती होगी। भाई अरविंद केजरीवाल भाई, इन्होंने क्या किया है कि मुझे तो लगे ही अब सारे देश के हर नेता को लगे। गजब बात, क्या भाषा है भाई, ये ठोक दिया, मार दिया। पहली बात ये। और अब अंत में आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम शिक्षा पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी और उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस देश के बच्चे, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, सब एक है। तो फिर इस देश की जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन बेचारों की जबान खुल क्यों नहीं रही? मैं फिर कह रहा हूं, वहां इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। अरे पेपर तक कैंसिल करने को तैयार नहीं हो भाई, री एग्जाम कराने को तैयार नहीं हो, सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं हो। यहां इतने बड़े बड़े भाषण, पहले आप आरोप ले लीजिए, फिर उसके बाद सवाल ये है, ये जेनजी है, ये प्रॉब्लम बताता है तो सॉल्यूशन भी मांगता है। ठीक है, युवाओं के रोजगार के लिए विपक्ष के पास सॉल्यूशन है क्या? ठीक है,
पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन का पार्ट दे दूं। इन्होंने बोला धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन किया तो अगले दिन पार्लियामेंट में उनको सेलिब्रेट क्या कर रहे थे? सारे मंत्री उनको पकड़ने क्यों गए थे? भाई, तो बहुत बड़ा काम करके 22 बच्चों ने आत्महत्या करी थी और तब ये गए थे। शर्म, बिल्कुल ये झारखंड से पैसा वैसा आ रहा है कि ना बोलने का? मुझे लग रहा है पहुंच रहा है भाई हर चैनल पे कहा कि बोलने तो तैयार है और उसके बाद भी आता है, कोई माफी नहीं मांगता। एक सांसद संसद में खड़े होके मां बहन की गालियां देता है, क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं होता। आज वो इन बच्चों को पंचर वाला बोलता है। आज वो सांसद नहीं है, आज वो सांसद नहीं है। अरे सर, क्या एक्शन हुआ? मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एक्शन नहीं है। 2024 से बात कर रहे हैं। 2024 से आज तक आप सोचिए एनटीए कितनी बार मीटिंग हुई होगी? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 2 बार पेपर लीक हो गया, कितनी बार उसकी मीटिंग हुई होगी? शिवम जी बता दे। 2 बार आज तक। 34 लोगों की स्ट्रेंथ है उनके पास, कितने लोगों को उसमें से हटाया गया है? 0। 149 लोग इन्होंने आउटसोर्स कर रखे थे, उनको हटा के खाना पूर्ति कर दी। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस आया, सीबीआई का लॉयर ही नहीं पहुंचा। सर, सारे ये तर्क 2 महीने से सुन रहे हैं। सवाल सॉल्यूशन की है। सीबीआई के खिलाफ सर, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आप बताइए क्या करना चाहिए? क्या पंजाब सॉल्यूशन नहीं दे रहे ना? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। पंजाब में हमने शिक्षा पे काम किया, 2700 कैसे? नंबर पे थे हम। कैसे? आज नीति आयोग की रिपोर्ट है, अच्छा, पहले काम नंबर करते हैं, पे यही कर लेते हैं। पहले नंबर पे अच्छा, एआई को सब्जेक्ट की तरह डाला है कोर्स में, स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया है। वहां पर हमने खेलों में 350 करोड़ रुपए का बजट होता था, 1900 करोड़ रुपए का बजट है, 6 गुना किया है। ये हमने पंजाब में करके दिखाया है। 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी दिया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल की सरकार है। फार्मेसी पेपर लीक, फार्मेसी और उसमें फर्क होता है। जब पेपर शुरू हुआ उससे पहले उन्हें पकड़ लिया गया। 33 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। आप मुझे बता दो, टेलीग्राम पे पेपर मिल रहे थे चने के भाव पे, उसके बाद टेलीग्राम बैन कर रहे हैं। रुक जाइए, यही रुक जाइए। फार्मेसी पेपर में चीटिंग कैसी हुई बताइए जरा। मैं बता रहा हूं ना, ब्लूटूथ पेन लेके बच्चे घुसे अंदर, जब पता चला और पेपर पहले और पेपर बाहर आया, पेपर आया नहीं, पेपर बाहर आया, बाहर आके वापस सॉल्व कैसे हुआ? ये गलत नहीं है भाई। सर, अच्छी बात कर रहे हैं आप। अब मैं तर्क की बात कर रहा हूं, आप बताइए। सुनिए, आप, मैं समझ गया। 1 मिनट सुनिए, फर्क है बिल्कुल। मान ली मैंने आपकी बात। रुकिए, मान ली मैंने। बताइए फार्मेसी पेपर लीक कैसे हुआ, उसको एक्सप्लेन कीजिए और कैसे वो चीटिंग से अलग है, बताइए। ब्लूटूथ पेन लेके चले गए थे, पता चला उसी टाइम पे एक्शन हुआ। पेपर फोटो खींचते उससे पहले बाहर लोगों को पकड़ा, अंदर लोगों को पकड़ा। बताइए कहां पे लीक हुआ? कोई फोटो किसी के पास हो? इनके पास तो, इनके तो सारे पेपर थे ना, नीट के पेपर तो सबके पास थे। दिखा दे फार्मेसी का पेपर किसी के पास आया हो तो। आपके पास बच्चे बैठे, लाखों बच्चे देख रहे हैं मेरे ट्विटर पे। आम आदमी पार्टी की ट्विटर पे डाल दे कि पेपर बाहर निकला था, नहीं निकलेगा। हमारी सरकार है, 100% अकाउंटेबिलिटी है। हेल्थ मिनिस्टर पे बात आई थी भ्रष्टाचार की, हमने खुद इस्तीफा दिलवाया और खुद उसे जेल भेजा। भाजपा के पास एक एग्जाम्पल दिखाओ जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। हमने करके दिखाया। वी लीड बाय एग्जाम्पल्स। अरविंद केजरीवाल जी सवाल दे दीजिए, खत्म है। आखिर 5 मिनट। मेरी बात तो ये मानेंगे नहीं क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ। यहां भगवंत मान कह रहे हैं कि जी हमारा पेपर लीक हुआ, हमने तुरंत दोबारा कराया। सुनिए 10 सेकंड। पंजाब में कल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई। लापरवाही मतलब देखिए, अब ये फ्रॉड और ये फर्जी वाला जो चलता है ना, वैसे चलता है। अब इतनी सी क्लिप कटेगी, अब इतनी सी क्लिप कटेगी, याद रखना। अब इतनी सी क्लिप कटेगी, देखिए उन्होंने ऐसा बोला। अरे अच्छा, पता नहीं क्या, मैं कह रहा हूँ चैलेंज दे रहा हूँ, प्लीज फार्मेसी का पेपर लीक हुआ था तो दिखा दे किसी के फोन में होगा, किसी के पास तो होगा। करोड़ों लोग ये शो देख रहे हैं। नीट का पेपर तो सबके पास था, 2024 वाला, 2026 वाला नहीं। मैं आपसे जवाब ले लो। पहला, 12वीं का पेपर लीक हुआ बाकायदा, उसको री एग्जाम कराया गया। ये कहां रहते हैं? पंजाब में ही रहते हो भैया, या यूएस से आए हो सीधा? क्या हो गया? पेपर था, लीक ही नहीं हुआ। पहले निकाला था लॉकर से, पीएससीटी का पेपर लीक हुआ है। ये वो बोल रहे हैं 152 पेपर लीक करा के बैठे हैं। रुक जाइए सर, हकीकत यह है कि पेपर लीक हो रहे हैं। एक दूसरे का नाम जाने वाला इनका सवाल किसी के पास। रुको बच्चे, उसको दो, फिर तुम्हारे पास। सर, मेरा नाम सुरभि तिवारी है, मैं यूपी के गोंडा जिले से आती हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे है, आप विपक्ष पे इतना मतलब प्रश्न इतना उन पे बोल तो रहे हो, आप ये बताओ आप झारखंड पे कब बोलोगे? मैं क्या तो बोल नहीं रहा हूँ, सुनिए, मैं तो बोल रहा हूँ सख्त से सर, सख्त कार्रवाई हो। सर क्या बोल रहे हो? जो बच्चे मांग रहे हो सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। सर और बताइए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे, यही आप करते हैं। आप बोल क्या रहे हैं? मेन बात जो हमारा सवाल है उस पे तो आप बोल नहीं रहे हैं, तो आप बोल किस पे रहे हैं? सवाल रिपीट कर दीजिए, झारखंड में क्या पूछना चाहती हैं? तो झारखंड में मेरा सवाल ये है कि जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ, जितने दिन वो चला है प्रदर्शन, क्या आप वेट कर रहे हैं कि वहां पे भी इतना दिन चले तब आप एक्शन लेंगे? क्या मतलब इलेक्शन बीट देते देते क्या आप ये भी बीट दोगे कि हाँ जब इन्होंने फैसला लिया तब हम लेंगे? क्या आप इनको बीट करने में लगे अपने हो? आप का सर्वे है। ये 35 मिनट से बच्चे शांति से सुन रहे थे। मैंने दोनों आपसे पूछा
इनको भी लगता है कि झारखंड पे आप जवाब नहीं दे पाए। अब बताइए, झारखंड पे विपक्ष की सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी? मुझे तो ये लगता है झारखंड में जो भी हुआ है बच्चों के साथ आखिरी मौका है बच्चों को इंप्रेस करने का। नाइंसाफी जो हुई है, इंप्रेशन की बात नहीं, लाल लपेट करने की जरूरत नहीं। हाँ। जो लोग अच्छा सीधा बोल दो, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चलिए बोल दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। जवाब दे लेने दो भाई, आप फिर आप पे आरोप लगेगा बोलने नहीं देते। रुकिए, बोलिए। वो तो जो लोग भी इसके पीछे हैं इस्तीफा होना चाहिए झारखंड में, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी इस्तीफा होना चाहिए और झारखंड में। अगर एजुकेशन मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है, अगर तो उसका एजुकेशन इस्तीफा भी डिपार्टमेंट है। उसी चलिए, का involve इस्तीफा क्या होना होता चाहिए, है? बड़ी बात गलत करें। हो गई, कोई हाथ माइक से थोड़ी दीजिए। ना पेपर लीक करेगा कोई। एक मिनट, माइक वापस दो इनको दो। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित राज है, मैं झारखंड से हूँ। सर मेरा प्रश्न यहाँ के हर एक स्पोक पर्सन से है। सर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जेन जी को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया जा रहा है? हर पार्टी हिंदुस्तान में अपनी अपनी राजनीतिक हित के लिए अपनी सियासत की रोटी जेन जी नाम के चूल्हे पे सेक रही है। वाह, बहुत शानदार। इसीलिए जेन जी है, वो ईमानदार भी है और पर्दे के पीछे की सच्चाई समझता भी है। जेनजी के साथ खड़ा होना और जेनजी का समर्थन करना, इसमें क्या बुराई है? अगर युवाओं के साथ, छात्रों छात्राओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, हाँ, उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है, तो विपक्ष तो खड़ा ही ना होगा। शिवम, सवाल आपके लिए भी है कि राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल क्यों कर रही है? अगर ये झारखंड में प्रोटेस्ट नहीं होता तो क्या आप भी जेनजी को इसी तरह लेके बात कर रहे हो? मैं हम्बली हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस देश के जेनजी और आप सभी को कहना चाहता हूं, हम वाकई ही सुधार करना चाहते हैं। जब मामला पेपर लीक का हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया, आपके सामने आ जाए। पकड़े गए आपके। जब आदरणीय प्रधान, जब ये प्लीज आप इनको रोक दीजिए, वो चाहते नहीं कि मैं जवाब दूं। हमने क्या किया, मैं हाथ जोड़कर आपको ये बताना चाहता हूं। जैसे ही पेपर लीक हुआ, उसको रीनीट कराया गया। इस बात के लिए वादा किया गया कि आगे जीवन में हम नीट तो लीक नहीं होने देंगे। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया कि लीक करने वालों को 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, 10 साल की सजा देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्लीज रुकिए ना सर, प्लीज रुकिए। ये आर्टिकुलेट चीजों को क्यों नहीं बोल रहे कि कभी नहीं लीक होगा? फुल प्रूफ प्लान है, कहां गया फुल प्रूफ प्लान? दे दनादन लीक, दे दनादन लीक। तो झारखंड सरकार की तरह चादर ओढ़ के सो जाए चुपचाप, कुछ बोले ही ना, कुछ करें ही ना। प्लीज अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो रुक जाइए, प्लीज रुकिए ना। जवाब। हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें यह किया गया कि कैसे पेपर्स को डिजिटाइज करना है, किस तरीके से बेहतर करना है, और आगे भी करके आएंगे। अपनी तरफ से कोई 5 सुझाव बताओ ना। यहाँ पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, 24 में भी हुआ था, 25 में बताओ अपनी तरफ से कोई 5 सुझाव। एजुकेशन पर 5 वही मान लेते हैं, यही मान लेते हैं यार। अगर वही मान लेते तो अब मान लिया गया है, अब कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगला सवाल। क्यों नहीं आ रहे मोदी जी संसद में? हाँ, बोलिए। डर किस बात का है? क्या डर लग रहा है? माइक दीजिए, माइक। हाँ जी सर, बच्चे को बोलने दो। हेलो सर, मेरा नाम तुषार शुक्ला है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह हैं, वो अभी संसद में खड़े होकर हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, तो हम आप पर विश्वास क्यों करें? सर ये जवाब दे दो। संदीप सिंह के हिंदी बोलने, उच्चारण पर सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें डिक्शन शायद मेरा भी खराब हो, और किसी को भी आर्टिकुलेट करना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाएगा तो इस हिंदुस्तान के 100 में से 90 नेता ऐसे हैं जो बहुत से नहीं बोल पाते। हिंदी छोड़ो, बहुत सारी चीजें नहीं बोल पाते। तो ठीक है, एक हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो बेचारे विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते पूरा सही से, तो मैं मानता हूं इस चीज के। विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते, तो छोड़ दो इन बातों को भाई, सबका स्टोरी यही है। लेकिन काम क्या कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने जो किया, मेरी सरकार ने जो किया, मैं आपके सामने बता रहा हूं कि नीट के बाद हमने ये 10 स्टेप लिए। आप इनसे कोई 5 स्टेप पूछवा दीजिए। सर वो ये कह रहे हैं बात बोलने की नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। सर राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, बोल नहीं पढ़ नहीं पा रहे थे मोबाइल। उनका सवाल ये कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये हर जगह संभव है। चलिए। एरर हर जगह पॉसिबल है। दीजिए दीजिए इधर, एक सेकंड। हाँ, आएंगे आपके पास, घूम के आ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, मैं योगिता कुमारी बोल रही हूँ। और मुझे ये सवाल है कि जो एग्जामिनेशन की इंटेग्रिटी है उस पर अब सवाल हो चुका है, तो अब आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स को भरोसा कैसे होगा इन एग्जामिनेशंस पर, और आप क्या क्या कॉन्क्रीट चेंजेस लाएंगे ताकि फिर ऐसे ये नीट लीक्स और वो सब आगे ना हो 2027 ऑनवर्ड्स। ये मतलब इसको अन्यथा ना लिया ये जाए। कह रहे हैं डाउट जो क्रिएट हो गया है उसको कैसे खत्म करेंगे, वो हम दूर करेंगे। अगली बार फिर उड़ेगी खबर की लीक हो गया। इसको बिल्कुल अन्यथा ना लिया जाए और इसको बिल्कुल पुरुष और महिला वाला स्थिति ना लाई जाए, इसको गलत तरीके से इसको बिल्कुल ना ले जाए। मोरालिटी की जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि जिन लोगों ने, टीचर्स ने पेपर बनाया, उन्होंने ही लीक कर दिया। हमारी इस चीज को लेकर एक चीज की क्लैरिटी है कि हम इसको 100% इस देश के हर एक पेपर को डिजिटाइजेशन पर लेकर आएंगे, ताकि
जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि मोरालिटी की दिक्कत ये कि जो पेपर बना रहा है वही लीक कर दे रहा है। गजब बात है, ये अपने आप में दुखद है। तो दुखद है कि टीचर जिसने पेपर बनाया उसी ने लीक कर दिया। अगला सवाल। सर, मेरा नाम विकास यादव है सर और लिख के मत देखिए वरना ऐसा लगेगा किसी ने फिक्स कर दिया। 3 पॉइंट बनाए हूं अच्छा, मैं। शिवम त्यागी जी की बात कोई है, बात नहीं। यहीं पे फिक्स किया हूं। हाँ। शिवम त्यागी जी, आप जब पहले डिबेट शुरू किए तो पहली बात आपने बोला पेपर लीक पे कि अमेरिका से कोई पैराशूट बनकर आ गया। तो पहला सवाल मेरा यह है, क्या कोई अगर देश का नागरिक अमेरिका पढ़ने जाता है तो अपने देश में शिक्षा व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा सकता? इसका जवाब। दूसरा आपने बोला कि अभी झारखंड में जिस तरीके से पेपर लीक हो रखा है, तो क्या पेट्रोल खत्म हो गया? दीपके का